जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज विजय राजहंस मानव सेवा संस्थान का एक और वीडियो लेकर मैं आप उपस्थित हुआ हूँ और अपनी दादाजी की श्रृंखला का ये तीसरा खंड है। मैं जो अपनी दादाजी की कविता को इस देश के नाम पर समर्पित कर रहा हूँ। और ये देखिए उनकी कविता है रचनावली। और उन्होंने बहुत हास्यरस के कवि के साथ साथ वो बहुत ही तार्किक कवि थे, जिन्होंने सूक्ष्म नज़र समाज के प्रति रखते थे और उस पर टीका टिप्पणी भी करते थे। वो एक बिंदास होकर वो किसी पार्टी से नहीं जुड़े थे और ना ही उस समय तो कांग्रेस का राज था जब उनकी मृत्यु अल्पायु में ही हो गई। 1959 साल के थे, वो रिटायर भी नहीं हुए थे। रिटायरमेंट में उनके बहुत टाइम समय था और बहुत ही सिद्धांतवादी और एक न्यायप्रिय थे और स्वतंत्रता के सेनानी। स्वतंत्रता की आज़ादी और स्वतंत्रता के लिए उन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई भी लड़ी है। और लाल बहादुर शास्त्री के वो बहुत अभिन्न मित्र भी थे। लाल बहादुर शास्त्री के साथ उन्होंने कई दावतें भी खाई हैं और उनको अपनी कविताओं से मदहोश भी कर दिया है और बहुत लाल बहादुर शास्त्री उनकी कविता से प्रभावित थे। तो अपने दादाजी को मैं फिर ये पूरा जो आज का जो वार्तालाप है वो उन्हीं के लिए समर्पित है। और हम विगत मेरा 22 नवंबर को जन्मदिन भी है और उनका भी 22 नवंबर को ही उनकी मृत्यु हुई थी, जब हरिश्चंद्र के एक गुंडे ने उनको छुरा घोंप दिया था नीची बाग में, क्योंकि उन्होंने प्रण किया था कि गुंडा राज हम नहीं चलने देंगे और हरिश्चंद्र को मतलब नकल मुक्त बनाएंगे। और वो बना के भी रहे और आगे भी अन्य प्रिंसिपल ने उसको किया भी, लेकिन अभी भी गुंडा राज हरिश्चंद्र में ख़त्म नहीं हुआ है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो भी पार्टी एक विशेष पार्टी के वहाँ पे छात्र संघ का चुनाव लड़ते हैं और गुंडा राज को जन्म देते हैं। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता है छात्र संघ की आवश्यकता ही क्या है इसमें। और मायावती का एक बहुत उचित कदम था कि उन्होंने छात्र संघ को ख़त्म कर दिया था। इसमें हम मायावती जी की, सुश्री मायावती जी की बहुत सराहना करेंगे कि उन्होंने छात्र संघ को ख़त्म कर दिया था। क्योंकि छात्र संघ मतलब गुंडा राज, छात्र संघ को ख़त्म ही होना चाहिए। आप पढ़ने जा रहे हैं, आपकी नेतागिरी करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे मतलब नेता जो लड़ रहे हैं चुनाव, उनके भी योग्यता पात्र रख देनी चाहिए। और अब हम कहते हैं कि संविधान भी बदलीजिए, आप संविधान बदलीजिए और अगर नेता की योग्यता रख दी जाए, जिस प्रकार आईएएस के एग्जामिनेशन में, पीसीएस के एग्जामिनेशन में मतलब आप जब उसे क्वालिफाई करते हो तभी होते हो, तो वैसे भी अब पॉलिटिक्स में भी ये कर दीजिए तो समझ में आ जाएगा कि कौन कूड़ा है कौन कचरा है। कूड़े और कचरे में आप डिफ्रेंशिएट कर लोगे। और ये जो कूड़े कचरे नेता जो बन जाते हैं और आईएएस पीसीएस पे हुक्म चलाते हैं, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो मैं तो कहता हूँ कि जिस प्रकार आईएएस पीसीएस के एग्जामिनेशन होते हैं वैसे ही नेताओं के एग्जामिनेशन होंगे और वही देश को चलाए। और सच में देश को तो आईएएस पीसीएस चलाते हैं, ये गुंडे थोड़ी चलाते हैं नेता। हाँ, तो इस वजह से एक योग्यता की पात्रता उनका भी एग्जाम लेकर कीजिए कि आप प्रधानमंत्री तभी बनेंगे, आप सीएम तभी बनेंगे जब आप इस योग्यता पात्रता को पास कर लेते हो। और फिर तब हमारा देश मतलब एकदम सही रास्ते पे चल पड़ेगा। उस समय की बात सुभाष चंद्र बोस भी जो महान नेता थे, तो उन्होंने भी आईएएस की परीक्षा पास की थी। अगर वो प्रधानमंत्री बनते तो वो नेहरू जी से बहुत ज़्यादा काबिल थे। नेहरू जी ने अपनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा काबिल सुभाष चंद्र बोस से थे। अगर उनकी आत्मकथा भी आती तो शायद रॉयल्टी की मतलब बाढ़ सी लग जाती रॉयल्टी देने के लिए। लेकिन उनका बस मेन मोटो था कि हमें देश की आज़ादी करानी है, देश को हमें देश को आज़ाद कराना है और देश के लिए ही समर्पित हो जाना है। ऐसे महान नेता थे सुभाष चंद्र बोस। और उन्होंने उनके जीवन से मैं बहुत ही ज़्यादा प्रेरित हूँ और मेरा भी लक्ष्य है कि मैं सुभाष चंद्र बोस के तरह ही देश के लिए करूँ और सुभाष चंद्र बोस के लिए ही अपना जीवन देश के लिए समर्पित कर दूँ। वही प्रयास है और वही उसी में हम लगे भी हुए हैं, क्योंकि आने वाला वक्त बहुत ही भयानक होने वाला ये तय है। और वही इस देश में रहेगा जो देश में सही ढंग से कार्य करेगा और देश के प्रति समर्पित रहेगा। क्योंकि सभी का सफाया हो जाना है। जो भी गलत रास्ते पे चलेगा उनका सफाया होना निश्चित है। और ये उनके कर्म ही उनका सफाया करने के लिए पर्याप्त है।
और अब हमारे दादाजी की कविता पे हम आते हैं, जो कि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी थी। और उन्होंने वंदो कांग्रेसी राज, ये उन्होंने वंदो कांग्रेसी राज, जब कांग्रेसी का राज था तब उन्होंने ये कविता लिखी थी। अत्यधिक है अब मिलता स्थूल जनता हो रही है, आमवात अवीण हेजे से प्रताड़ित हो रही है। कीजिए कम अन्न इतने अब अन्न का क्या काज, वस्त्र इतने लाद तन पर भारवाही बन गए बन। प्रकृति से है दूर होते जा रहे हैं प्रतिपल दनादन, वतन का यह व्यसन अनुचित दूर कर दीजिए आज। आज गुंडे मोह मंडित देखकर यह खिन पंडित, साधुता अधिकारियों के प्रति अहिंसा व्रत अखंडित। आपको होना उचित है विरुद्ध पी इलाज, जेल में प्रभुदत्त जी हैं कौस्ती जनता विकल है। साधना हरिजन हित क्या जेल में शांत स्थल है, जेल के जप में कहाँ से शोरगुल आवाज। पकड़ना दीपावली पर ठीक ही था हिंदुओं का, मुक्त रहते धन जुए में नष्ट करते शोक होता। खा मिठाई ऋण होते लोग बेअंदाज, लोग इन बारीकियों को जानते बिल्कुल नहीं है। कह रहे झूठ है ही यह गिद्ध बुलबुल नहीं है, मानिए सच सभी का गया सनक मिजाज। आप ही बस आप ही संसार में सानी नहीं है, कर सके गुनगुन ऐसी कलम या पानी नहीं है। किंतु ब्रह्मानंद जी को आप पर है याज, वंदो कांग्रेसी राज। इन्होंने कविता लिखी थी और बहुत बड़ा कुठारघात किया था। जिस समय हैजा आया था, भूखमरी आई थी, उसी पर उन्होंने किया था। और जिस प्रकार अन्न और हम दीपावली पे जुए खेलते हैं, ये सब करते हैं, उन पर ये कुठारघात था। और अब उनकी एक और उन्होंने धर्म पे कहा था कि हमें अपना धर्म को नहीं त्यागना चाहिए, धर्म हमारा सबसे बड़ा धर्म होता है। और जिसने अपने धर्म को त्याग दिया वो मनुष्य नहीं है, वह पशु पक्षी के समान है। और एक पशु पक्षी भी अपने ईमानदार होता है, वफादार होता है, और वो अपने मालिक के प्रति बहुत ज़्यादा वफादार होता है। एक कुत्ता अपनी जान भी दे देगा लेकिन अपने मालिक पे आँच नहीं आने देगा। लेकिन हम मनुष्य तो उस कुत्ते से भी गए गुजरे हैं कि जो कि हम अपने देश की गरिमा असीमितता को मिटाने पर तुले हैं। हम अपने निजी स्वार्थ को देश गया भाड़ में, हमारा काम बनता जनता जाए भाड़ में, ये उनकी नीति रहती है। और उसी पर उन्होंने एक कविता लिखी थी, धर्म पर मर मिटो। कह रहे हैं वेद धर्म धारण करो, पूर्ण लो पालकों का निवारण करो। इस क्षणिक देह से कर सुकर पर मिटो, होना यदि हो अमर तो धर्म पर मिटो। भय बिना धर्म कोई तराही नहीं, कष्ट कितने सहे श्री हरिश्चंद्र ने, मृत पड़ा पुत्र या आंखों के सामने। कष्ट कितने सहे श्री हरिश्चंद्र जी ने, मृत पड़ा पुत्र था आंखों के सामने। पर नहीं धर्म पथ से तनिक भी हटे, फिर अलौकिक ही क्यों दिव्य घटना घटे। रूप अनुपम मनोहर निराला लिए, आ गए हरि स्वयं मुक्ति माला लिए। जब अनविको के लिए अर्थ है, यदि नहीं धर्म से तुच्छ है व्यर्थ है। काम नहीं कल्पना भी परम पाप है, यदि नहीं धर्म उसमें तो संताप है। धर्म से उच्चतर क्या नहीं साधना, धर्म को ही करो तुम समराधना। धर्म है सर्वरहित प्रेम ही भावना, धर्म सर्वरहित है श्रेय की भावना। धर्म है वेद है मार्ग का अनुसरण, धर्म है मानवों का परम आवरण। शास्त्र के लोचनों से निरखते मनो, आँख होते हुए मत भटकते चलो। पाप के ही है प्रलोभन विकट वेगमय, साधु उसमें भी लौकिक क्षणिक अभ्युदय। धर्म के कष्ट है और है आपदा, पर भला है नहीं अंत जिसका भला। पाप का दुखी ही है परिमाण, धर्म शाश्वत सुखों का परम धाम है। इसलिए भाइयों पाप त्यागो उठो, सो चुके हैं बहुत आज जाग उठो। धर्म की भावना तुम अनिवार्य हो, विश्व का ही फिर दिखा दो कि तुम आर्य हो। शांति संगीत संसार गायवे अमय, धर्म रक्षा करो धर्म देगा विजय। धन्य है प्रभु परात्पर परामय जय, दीप ज्ञान का साध जो सत्य राय सरय। भेज अपना चिन्ह भक्त प्यारा यहाँ,
अब वही एक नेता हमारा यहाँ, हम अभय ओजमय का निर्दुख है जब हमारे निकट हरिश्चंद्र हैं। धन्य है यज्ञ का पुण्यमय पर्व यह, धन्य शिव की कृपा है अभय पर्व यह। धन्य है यह नगर, धन्य है धाम यह, हो रहा है यज्ञ अभिराम यह। विश्व कल्याण हो जीव सद्भाव में, पाप का नाश हो धर्म की हो विजय। ये उन्होंने कविता धर्म पे लिखी थी और बहुत ही मार्मिक कविता थी और लोगों को प्रेरित करने के लिए काफ़ी थी। और वो हमारे दादाजी बहुत धनी हैं कि उनकी कलम से ऐसी मतलब निकली, उनकी कलम में साक्षात सरस्वती जी का वास था और वो बहुत बड़ा धर्म ग्रंथ लिखते, लेकिन अल्प समय ही उनकी मृत्यु हो गई। न तो हरिऔध, मैथिली शरण और प्रेमचंद्र के समकक्ष वो होते और उनकी कुछ कविता नहीं छप पाई, इसी के कारण उनको उतना ज़्यादा मतलब नहीं मिल पाया। लेकिन आज भी उनको लोग उनकी कविता के लिए याद करते हैं और जितने भी पुराने मतलब नेता थे, स्वतंत्रता सेनानी जो आज भी हैं, तो वो भी उनकी कविता से लोतपोत है। और जो आज भी 60 के आयु के हैं, लोग उनको अभी भी याद करते हैं कि उनकी कविता जो कि बहुत ही मार्मिक हुआ करती थी और प्रेरणा से प्रेरित होती थी। और उन्होंने धर्म पे एक बहुत अच्छी कविता लिखी और ये धर्म ही हमें है कि हमें सिखाता है कि हमें अपनी धर्म की रक्षा करनी चाहिए। पृथ्वीराज चौहान धर्म की रक्षा के लिए उसने कभी भी बाबर की दास्ता को स्वीकार नहीं किया और बाबर को जम के टक्कर दी। हल्दी घाटी का युद्ध कौन भूल सकता है। और बाबर को उसने बहुत ही अकबर को उसने बहुत ही बड़ी टक्कर दी थी और धर्म के लिए उसने अपना सर्वस्व त्याग दिया और बाबर की दास्ता को कभी भी स्वीकार नहीं किया। तो ये हमारे मतलब थे जिन्होंने धर्म के लिए ही अपना जीवन। तो हमें आज के नवयुवकों से विनती है कि आप सोए नहीं। धर्म अगर आपका नहीं होगा, आप एक समय अन्न खा के रह सकते हो, लेकिन अगर आपके धर्म का नाश हो गया तो आप उस कौवे के समान है जो कि किसी भी लाश का मांस नोच के खा लेता है। तो अगर आप में धर्म की रक्षा करने का जज्बा नहीं है तो आप चूड़ी पहन के घर पे बैठ जाइए, क्योंकि धर्म की रक्षा, महिलाएं भी धर्म की रक्षा करती हैं। रानी पद्मावती, रानी हांडी, उन्होंने भी धर्म की रक्षा के लिए अपना अस्त्र, काशीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने भी अपनी धर्म की रक्षा कर ली। तो अब नारी से भी तुलना करके आप मतलब अपमान होगा, मतलब आप उस कीड़े मकोड़े मच्छर के समान है जो कि सिर्फ भिनभिनाते हैं कान में आकर और खून चूसते हैं। तो आपका जीवन वही मच्छर के समान है। तो उठिए, शस्त्र उठाइए, अपनी धर्म की रक्षा करिए। और धर्म की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो आपका जीवन व्यर्थ है। और उन्होंने जो हमारे मालवीय जी ने बहुत मतलब भीख लेकर और काशी नरेश से ज़मीन लेकर मतलब बीएचयू का निर्माण किया। तो उन मालवीय जी को हम भूल जाते हैं, कभी भी हम मालवीय जी को नहीं याद करते। बस हमारे लिए दो ही महत्व रखते, गांधी और नेहरू। लेकिन अनेक हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे और अनेक लोगों ने थे जो अपने कार्य से अमर रह गए। मालवीय जी हो चाहे अब्दुल कलाम आज़ाद, लेकिन गांधी, नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इन्हीं पे भारत सिमट के रह गया। तो ये अब नहीं चलेगा। अब हमें उन लोगों को भी याद करना होगा जिन्होंने अपने कार्य से इन लोग से भी ज़्यादा महान कार्य किए हैं। और मालवीय जी ने बीएचयू बनाया, उनसे लाखों करोड़ों लोग पढ़ के निकले और देश की गरिमा बढ़ा रहे हैं। तो मालवीय जी के प्रति भी हमारे दादाजी ने एक कविता लिखी थी। ओ भारत के नेताओं के भी नेता बलशाली, अपने पुण्यों से तुमने आज परम गति पाली। कैसे तुम्हें भिला दूं हिंदू, सिख अथवा बंगाली, मरण समय में भूल ना पाए जब तुम हो नौखाली। कीर्ति अमर तो कहीं मरे तुम महामना महिमान, तुम तब तक हो अब हिंदू हिंदुस्तान। तो इन्होंने ये कविता लिखी थी मालवीय जी को और मालवीय जी को समर्पित किया था। और मालवीय जी के योगदान को हम नहीं भुला सकते। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी से स्वतंत्रता की लड़ाई भी नहीं की, बल्कि एक ऐसे विश्वविद्यालय का निर्माण किया आज जो कि तीसरे नंबर पर है। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के बाद हम बीएचयू काशी हिंदू विश्वविद्यालय को याद करते हैं। काशी मालवीय जी के योगदान को कोई नेता याद नहीं करते, लेकिन जब एक कन्हैया कुमार जैसे लोग अगर मतलब स्टेटमेंट देते थे और बीएचयू में जब आंदोलन होता है तो गुंडागर्दी होती है, तो वहां पे मालवीय जी के पास बैठकर तमाशा करना इन लोग को आता है। लेकिन मालवीय जी के योगदान और मालवीय जी के सिद्धांतों को ये जरा भी नहीं तवज्जो देते।
तो इनको मालवीय जी के सिद्धांत को देना चाहिए। मालवीय जी ने इस ढंग से नहीं किए कि आप राजनीति का मंच बीएचयू को बना लें, और बीएचयू के स्टूडेंट से भी सबसे अपील है कि आप उसे विश्वविद्यालय ही रहने दें, मालवीय जी का अपमान कर उसको राजनीति का मंच ना बनाएं और राजनीति की इन नेताओं को अपनी रोटी ना सेकने दें। आप वहाँ पे पढ़ने आते हैं, पढ़कर एक सभ्य और सुसंस्कृत नागरिक बने जिससे आप अपने देश का गौरव बढ़ा सके। और अनेक ही कविताओं हमारे दादाजी ने लिखी और उनकी कविता हमें बहुत ही ज़्यादा प्रेरित करती थी। और हम अब भी बात कर रहे थे मालवीय जी की, तो मालवीय जी ने काशी नरेश से जमीन ही नहीं मांगी और भिक्षा लेकर उसका निर्माण किया और देश को एक ऐसी धरोहर दे दी कि जो आज देश गर्व से सर उठा के कह सकता है कि हम विश्व में तीसरे नंबर पर हैं। और एरिया वाइज तो बीएचयू बहुत ही बड़ा है। और क्योंकि काशी नरेश ने मालवीय जी को कहा जितना आप चल सकते हैं इतने देर में उतना चले, तो वो 14 से किलोमीटर चले थे। तो 14 किलोमीटर में मतलब हमारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, जितना वो चल सके वो चल सकते थे, लेकिन बीच में उनको कोई मिल गया ना तो बीएचयू और बड़ा होता हमारा। और मालवीय जी धन्य है और उनका कार्य धन्य है, हम उनको नतमस्तक करते सलाम करते हैं। और अब हम आते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री ने जो देश का बहुत ही गौरव ही नहीं बढ़ाया बल्कि देश को एक नई ऊर्जा प्रदान की, और उन्हीं का एक सिद्धांत था। और वो भी हमारे मतलब क्वींस कॉलेज से पढ़े हैं और गंगा पार करके आते थे। और क्वींस कॉलेज की असीमितता, जो क्वींस कॉलेज अपने लिए जाना जाता था, आज उसकी क्वींस कॉलेज की गरिमा नष्ट हो गई है। तो इसका मेन कारण हमारे जो नेता थे और उनकी नीति थी, राजनीति नहीं थी। क्वींस कॉलेज को हमें एक धरोहर के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि क्वींस कॉलेज में ऐसे महान लोग पढ़े हैं जो कि देश का गौरव भी नहीं किए हैं। क्वींस कॉलेज में लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी शिक्षा दीक्षा ली और बहुत और भी अनेक महान नेताओं ने क्वींस कॉलेज में शिक्षा ली थी। और स्वतंत्रता संग्राम का वो एक केंद्र था, तो उसको एक विरासत के रूप में उस विश्वविद्यालय को विकसित करना हमारे नेता का फर्ज होता था, लेकिन उन नेताओं ने नहीं किया। और क्वींस कॉलेज में हमारे चाचा जी भी हैं जो बीएचयू में गायनोकोलॉजिस्ट के डॉक्टर हैं और वर्ल्ड के टॉप 5 डॉक्टरों में आते हैं, और उन्होंने भी क्वींस कॉलेज से ही प्रारंभिक शिक्षा ली थी। तो उस जहाँ पे हम ऐसे महान डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट ने क्वींस कॉलेज ने दिया, लेकिन क्वींस कॉलेज को हमने एक विरासत के रूप में नहीं सहेजा। ये एक चिंतनीय विषय था। हमें काशी की बहुत विरासत ऐसी है जिसको हमें सहज के रखना चाहिए। और काशी में एक ऐसा मंदिर भी है जहाँ पे वो थोड़ा झुका हुआ मंदिर है। ये दशाश्वमेध घाट से थोड़ा सा आगे है वो घाट, और वो थोड़ा झुक गया है क्योंकि एक राजा ने कहा था कि माँ मैं तुम्हारा मंदिर बना के तुम्हारे कर्ज से मुक्त हो गया और आप तुम्हारे दूध से मुड़ गया, और वो मंदिर उसी क्षण झुक गया। तो ये मतलब हमारी काशी बहुत अनोखी मतलब गरिमा रखती है। काशी में अनेक ऐसी चीज़ें हैं जो कि उसको धरोहर बनाना चाहिए, एक विरासत के रूप में सहजना चाहिए। और हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने माननीय योगी जी का, जो कि हमारे मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने काशी का नक्शा ही नहीं बदला, और हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जो सांसद रहे उन्होंने काशी का विकास ही नहीं किया बल्कि काशी को बहुत कुछ दिया है और काशी की धरोहर को जिंदा रखा है। और आज जो कॉरिडोर बन रहा है विश्वनाथ मंदिर का, उसका सतयुग से तुलना की जा रही है और सतयुग की तरह उसको दिया जा रहा है। तो इसका योग इन दो महान नायकों को है जिन्होंने काशी को बदल दिया। और अन्य नेता आए, उन्होंने क्या किया, काशी के लिए क्या किया। एक अभी चुनाव में कहते विष्णु मंदिर बना देंगे, और आपने तो कुछ किया नहीं काशी के लिए। और बल्कि काशी को जब विकसित हो रहा था तो आप ऐसे डीएम को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हो कि काशी विकसित ना हो। तो और आप चुनाव के समय विष्णु मंदिर, ब्रह्मा मंदिर, शिव मंदिर सब बनाने की कहते हो। और ये चीज़ दोगला चरित्र क्या है, इतना तो गिरगिटान भी रंग नहीं बदलते हैं जितने आप लोग बदलते हैं। तो आप लोग संभल जाइए, सुधर जाइए। जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता को सब दिख रहा है, अब नहीं है। और जो बिजली मुफ्त, पानी और बिजली मुफ्त और सब मुफ्त देने की बात करते हैं, तो वो अर्थव्यवस्था को थोड़ा सा चेक कर ले। तो इसीलिए मैंने कहा था कि इनकी योग्यता का टेस्ट लेना चाहिए, इनको टेस्ट लेके भर्ती करें। पॉलिटिक्स में हमारा चुनाव प्रणाली ही बदल देनी चाहिए। अब इनका टेस्ट हो और टेस्ट पे हो गए तभी आप चुनाव लड़ेंगे। पहले ये टेस्ट पास करें, फिर ये चुनाव के लिए लड़ने के लिए पात्रता होंगे। जब इनसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो इनको जवाब नहीं आएगा।
और जो पढ़ के आए हैं इन्वायरमेंटल स्टडी से, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं, इन्वायरमेंटल के बारे में बहुत कुछ पूछने पे शायद बता भी नहीं पाए। सिर्फ ये पढ़ अपने पिता के और उस पर ऐश करने जाते हैं, डिग्री इन्होंने फर्जी डिग्री ले ली है। तो हमें उन काशी वासियों से कहना होगा कि काशी वासी उन नेताओं को जवाब दे जिन्होंने मतलब इस काशी के लिए नहीं कुछ किया है। और काशी की बहुत धरोहर है और काशी को विकसित करना हम इनका नैतिक कर्तव्य होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने काशी को नहीं किया। और ये जो सबसे प्राचीनतम नगरी है काशी को इनको विकसित करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने इसकी ज़रूरत ही नहीं समझी कि काशी को ये विकसित करे और काशी को बढ़ावा दे। बस इनका दृष्टि तो तब होती है जब इनकी दृष्टि पड़ती है जब ये चुनाव आता है। ये प्रतिज्ञा रैली करती हैं और प्रतिज्ञा करती पहले ये प्रतिज्ञा कर ले कि ये अपने मतलब पति को जेल भेजेंगी, क्योंकि उन्होंने किसान की तो जमीन हड़प ली और कितने घोटाले करे। पहले प्रतिज्ञा उस चीज़ की करनी चाहिए कि हमें जेल में भेजना पड़े। और जहाँ धर्म की बात करते हैं तो हमारा धर्म तो बहुत ही बड़ा है। 18 दिन तक शैया पे लेटे थे भीष्म पितामह, और जब एक सूली पे ईसा मसीह को चढ़ा दिया जाता है और बोला जाता है कि ये बहुत बड़े महान थे, तो वो क्यों भूल जाते हैं कि भीष्म पितामह 18 दिन तक सैया पे, बाढ़ की सैया पे लेटे थे। तो कोई भी भीष्म पितामह उसका तो जिक्र कभी नहीं होता है। और हम ये नहीं कह रहे, ईसा मसीह का हम अपमान नहीं करना चाहते, वो सूली पे चढ़ा गया, उन्होंने भी धर्म के लिए किया था, लेकिन भीष्म पितामह भी तो 18 दिन सैया पे लेटे थे। उसको भी तो आपको देखना चाहिए, क्योंकि किसी में इतनी औकात है, इतना दम है कि 18 दिन तक मतलब बाढ़ की सैया पर लेट सकेंगे। तो ये तो इनको सब काल्पनिक लगेगा, इनको बस अपने धर्म की चीज़ें सच्ची लगेगी और सब चीज़ें काल्पनिक लगेगा कि भीष्म पितामह काल्पनिक है, कृष्ण काल्पनिक है, राम काल्पनिक है। लेकिन ये ईसा मसीह इनके लिए रियल है, पैगंबर रियल है, लेकिन हमारे धर्म के लोग सब काल्पनिक हैं। तो ये दोहरा चरित्र खत्म कर दीजिए और डुबकी लगाना बंद कीजिए चुनाव के सामने, क्योंकि डुबकी सही ऐसा ना हो कि सच में आप डुबकी लगाते ही डूब जाए, अगर भगवान की लाठी चल जाएगी। तो हमारी चीज़ कोई ना राम काल्पनिक है ना कृष्ण काल्पनिक है। और ये क्यों भूल जाते हैं कि ज्वाला देवी मंदिर जो कि अकबरी था ना आपका, कि चैलेंज किया था कि घोड़े की टांग जुड़ जाए, और उस पर एक आदमी 2 महीने से पैदल चल के गया, और उसने जब बोला कि माता जी आप, हमारी धर्म की आस्था का सवाल है, घोड़े की टांग जुड़ जानी चाहिए, तो वो जुड़ गया और वहाँ से ज्वाला निकली जो कि आज तक बिना घी के जल रही है। तो उसको अमेरिका भी आए, कितने भी साइंटिस्ट आए, क्यों नहीं सिद्ध कर सके, क्योंकि वो ज्वाला जल रही है। और पाकिस्तान के पास मंदिर में बम एक भी नहीं फटता है, उसको क्यों नहीं सिद्ध कर पाए। तो हमारी ऐसे कई मतलब चीज़ें हैं जो कि सिद्ध करती है कि ईश्वर है, और हमारे ईश्वर काल्पनिक नहीं हो सकते, हमारे ईश्वर कभी भी काल्पनिक नहीं। वो तो समय बताएगा कि कौन काल्पनिक है कौन अकाल्पनिक है। तो काल्पनिक और अकाल्पनिक पे चक्कर में ना पड़े, वो सिद्ध है। और अगर आपको लगता था कि राम काल्पनिक है तो आपने डुबकी क्यों लगाई, मतलब इलाहाबाद में डुबकी लगाई, जनेऊ पहना, ये सब क्यों किया फिर ढोंग? जब काल्पनिक है तो ढोंग नहीं करना चाहिए ना। मन से तो आप भी मानते हो कि राम है, लेकिन आप अपनी तुच्छ राजनीति के लिए आपका उन्हें काल्पनिक बना देते हो। जब आपका मन हो जाएगा तो आप उसे काल्पनिक बना दोगे, जब मन आएगा तो उसे रियल बना दोगे। ड्रामा रहेगा कि जनेऊ धारण कर लोगे कि हाँ ये अब राम हमारे काल्पनिक है। चुनाव आया तो अकाल्पनिक हो गए, और जैसे ही चुनाव बीता तो अकाल्पनिक हो गए। तो ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। और आज की जनता समझदार है और वो सब जानती है कि हमारा रियल पिक्चर क्या है। तो सभी देशवासियों से अपील है कि सच का मार्ग पे चले, सत्य के मार्ग पे चले, और सत्य से बड़ा कोई चीज़ नहीं है, धर्म और राष्ट्र से बड़ी कोई चीज़ें नहीं है। जिसने धर्म और राष्ट्र की इज्जत नहीं की उसका जीवन व्यर्थित है। और अभी हमारी संस्था के नए प्रदेश अध्यक्ष मोहित शुक्ला जी बने हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। और हमें विश्वास है कि वो मतलब अपने कार्य को बहुत ही सही ढंग से अंजाम देंगे और संस्था के प्रति जागरूक रहेंगे और संस्था के विकास और उन्नति के लिए कार्य करेंगे। उनका विकास और उन्नति के लिए कार्य करना हमारी संस्था के लिए ज़रूरी है, और उनकी योग्यता, उनकी कर्मठता और कर्तव्य को देखकर ही हमने उन्हें संस्था का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। और वो भाजपा के युवा
भाजपा के उपाध्यक्ष भी हैं, मतलब मंडल उपाध्यक्ष हैं, और उनकी है। और जल्दी हम विकास यात्रा संस्था के करेंगे, और भाजपा के सपोर्ट के लिए हम पार्टी के लिए विकास यात्रा करेंगे, उनके गौरव के देंगे। और हमारे लिए, संस्था के लिए वही महत्व रखता है जो देश के विकास और राष्ट्र के लिए सोचेगा। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस भी अगर देश और विकास के लिए कार्य करती है और देश के लिए सोचती है तो हम उसकी भी विकास यात्रा निकालेंगे। अगर सपा करती है तो हम उसके लिए भी निकालेंगे, लेकिन जो देश के लिए सोचेगा और देश के लिए करेगा, तो जो देश के लिए सोच रहा है उसके लिए हम विकास यात्रा निकालेंगे। और जो देश के विकास के लिए कार्य किया है। और बहुत ऐसे लोग हैं जो कांग्रेसी नेता हैं, मेरे खुद के भी दोस्त हैं, उन्होंने भी माना है कि मोदी जी ने बहुत कार्य किया है, बहुत किया है, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं रखती है। तो बोलने की हिम्मत रखिए और देश के लिए सोचिए, देश के लिए कार्य करिए। और कई माताओं ने भी अपने बेटे को गोली मार दी है क्योंकि वो देश के लिए गद्दार थे, और कई माताओं ये एग्जाम्पल रही हैं। और अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपको ये बात पता भी होगी कि कई माताओं ने अपने बच्चों को भी गोली मार दी है क्योंकि उन्होंने देश के साथ गद्दारी की है। और एक माता ने तो यही उत्तर प्रदेश में अपने पुत्र का रात में गला काट दिया क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये आतंकवादी संगठन में मिल गया है और बम उड़ाने की साजिश करने वाला है, तो उसने रात में ही अपने बेटे का गला काट के हत्या कर दी। तो इतना, ऐसी माता भी कलेजा रखती हैं। तो इसीलिए मेरी सबसे अपील है कि अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए और कर्तव्य सोचिए, और देश और राष्ट्र के लिए सोचेंगे तो हमारा विकास ही होता हैगा। और इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव।